गुड मॉर्निंग साथियों। आज मैं एक लेटेस्ट पेपर जो हाल ही में 28 जनवरी 2026 में एग्ज़ाम चीफ लोको इंस्पेक्टर का हुआ था, जिसका हम पार्ट 2 वीडियो देखेंगे। तो आप स्क्रीन में देख रहे हैं 28 जनवरी 2026 को यह एग्ज़ाम हुआ था। तो चलिए इसका पार्ट 1 में 10 क्वेश्चन हुआ था। पार्ट 2 में हम क्वेश्चन देखेंगे 10 के बाद। तो 11वां क्वेश्चन है, इन 3 फेज लोको ऑक्सिलरी मोटर्स वर्क ओनली इन कूलिंग मोड। तो 3 फेज लोको में ऑक्सिलरी मोटर कार्य करता है कूलिंग मोड में। तो कौन कौन कार्य करता है? तो कूलिंग मोड में जो कार्य करता है वह ओनली सिंगल फेज मोटर होता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? सिंगल फेज मोटर। 11 का सी हो जाएगा, 11 का सी। तो आप पहले तो ये जानिए कि सिंगल फेज मोटर कौन कौन है। तो सिंगल फेज मोटर MRV1 MRV2 सिंगल फेज मोटर है। तो सिंगल फेज मोटर कौन है? MRV1 MRV2, जिसका MCB होता है 54.1/1 54.1/2। और इसका स्क्वेंजिंग ब्लोअर जो है वह भी है आपका सिंगल फेज। तो MRV का जो स्क्वेंजिंग ब्लोअर है, अगर स्क्वेंजिंग ब्लोअर पूछे कि कितने हैं तो 4। दो जो स्क्वेंजिंग ब्लोअर है, जो TMB एंड OCB का जो स्क्वेंजिंग ब्लोअर है वह 3 फेज है। और TMB OCB का तो 3 फेज हो गया, और MRV का जो स्क्वेंजिंग ब्लोअर है वह आपका सिंगल फेज है। तो MRV का स्क्वेंजिंग ब्लोअर और MRV दोनों है क्या? सिंगल फेज ऑक्सिलरी मोटर। तो जिसमें सप्लाई इसमें जो MRV का जाता है सिंगल फेज 415 वोल्ट जाता है। तो और हीटिंग एलिमेंट जो है जिसका MCB है 69.62, जो कि HB1 में होता है। किस में होता है? HB1 में। वह 16 एम्प्स का होता है। किस में होता है? कितना एम्प्स का होता है? 16 एम्प्स का। और सिंगल फेज 110 वोल्ट का भी कुछ MCB है, जैसे क्रू फैन 4 जो होता है, हर एक कैब में 2 होता है। तो क्रू फैन का MCB क्या होता है? 69.71। तो यह हर एक कैब में 2 होता है, जो कि 6 एम्प का होता है। कितना एम्प्स का होता है? 6 एम्प का। और दूसरा का 110 वोल्ट से जो सिंगल फेज चलता है कैब वेंटिलेशन का MCB है वह 69.61 है। 2 डिजिट का जो भी रहेगा वह HB1 में होता है। किसमें होता है? HB1 में। तो कैब वेंटिलेशन का जो रेटिंग है MCB का वह 6 एम्प्स है। तो हमने सिंगल फेज ऑक्सिलरी मोटर देखा कौन कौन है। 2 MRV का स्क्वेंजिंग, हीटिंग एलिमेंट, ये सब 415 वोल्ट सिंगल फेज से चलता है। दूसरा सिंगल फेज में 110 वोल्ट से चलता है कौन कौन? क्रू फैन और कैब वेंटिलेशन। तो सिंगल फेज MCB इतने हैं। तो इसमें पूछा कूलिंग मोड में कौन कौन ऑक्सिलरी चलता है, तो सिंगल फेज आपका मोटर चलता है। तो 11 का आंसर क्या हो जाएगा? सी। 11 का क्या हो गया? सी। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इन 3 फेज लोको कैब चेंजिंग मस्ट बी डन विद इन डैश मिनट, अदरवाइज सी विल स्विच ऑफ। तो 3 फेज लोको में अगर कैब चेंज करना रहे
तो 10 मिनट के अंदर कैब को चेंज कर लेना है, नहीं तो क्या हो जाएगा, MC शट डाउन हो जाएगा। एक क्वेश्चन और लिख लीजिए, WAG12 में कितना मिनट में कैब चेंज कर लेना है, तो कैब चेंज कर लेना है 10 मिनट में, मगर उसका एक लाइट है वह 15 मिनट के बाद बुझता है। कैब चेंज कर लीजिएगा 10 मिनट में, मगर जो लाइट मशीन रूम का जो जलाते हैं वो 15 मिनट तक वह लाइट जलता है। कैब चेंज 10 मिनट, G9 हो या WAG12 हो, दोनों में कैब चेंजिंग 10 मिनट। तो 12 का आंसर ए हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। द पोजीशन ऑफ मोड स्विच इन लीडिंग कैब ऑफ 3 फेज लोको प्रोवाइड विथ नॉर ब्रेक इज। तो 3 फेज लोको में आपका मोड स्विच लीडिंग लोको में क्या रहेगा, तो लीडिंग लोको में क्या रहेगा, लीड में रहेगा, इसलिए इसके आंसर क्या हो जाएगा, बी। 13 का आंसर क्या होगा, बी। आपको हम मोड स्विच का कौन कौन पोजीशन होता है आपको हम स्क्रीन में दिखा दे रहे हैं। मोड स्विच का पोजीशन यही है, देखिए मोड स्विच आप स्क्रीन में देख रहे हैं, यही मोड स्विच का पोजीशन बोला कि अगर वर्किंग कैब है तो यह मोड स्विच का पोजीशन देखिए लीड में रहेगा। अगर यही नॉन वर्किंग कैब रहता तो ट्रेल, अगर मल्टी रहता तो पीछे सभी ट्रेल में, और वर्किंग जिस कैब से कर रहे हैं तो वह लीड में रहेगा। तो मोड स्विच का कितना पोजीशन है आप फोटो से देखिए, पहला टेस्ट है, दूसरा उसके बाद लीड है, उसके बाद ट्रेल है, उसके बाद HLPR है। तो टेस्ट BP लीकेज करते हैं वहाँ टेस्ट में रख के करते हैं। लीड में वर्किंग कैब में हमेशा लीड रहेगा, और इसका बाकी जब सभी नॉन वर्किंग कैब में सब रहेगा ट्रेल में। तो ट्रेल लीड हो गया। HLPR देखते हैं, बैंकिंग रहेगा करना तो इस मोड स्विच को HLPR में करते हैं। इसमें 70 कॉक नहीं होता, उसी के जगह पर इसमें लीड दे दिया है। तो आपका मोड स्विच आपका क्लियर हो गया होगा। तो पूछा था कि वर्किंग कैब में मोड स्विच कैसा रहेगा, तो लीड में रहेगा, इसलिए 13 का आंसर क्या हो जाएगा, बी। 13 का क्या हो जाएगा, बी। अब 14 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। 14 नंबर, इन 3 फेज लोको प्रोवाइडेड विथ नॉर ब्रेक auto brake valve A9 handle can be locked or unlocked in dash position। तो अगर CCB लोको है तो नॉर ब्रेक रहे या CCB लोको रहे, उसका जब लॉक्ड या अनलॉक्ड करते हैं तो कौन सा पोजीशन पर करते हैं, तो FS पे करते हैं। किस पे करते हैं, फुल सर्विस पे। तो 14 का C हो जाएगा। तो नॉर ब्रेक का हम आपको ब्रेक सिस्टम दिखा दे रहे हैं, FS पे कैसे करेंगे EBV का। तो आप यहाँ देखिए, ये नॉर ब्रेक है, मतलब कभी कभी CCB लिखता है, वही नॉर ब्रेक है। तो नॉर ब्रेक का आप देख रहे हैं A9 हैंडल। नॉर ब्रेक का A9 हैंडल का अगर पोजीशन बोले तो पोजीशन 5 होता है। कौन कौन होता है, जूम कर दे रहे हैं, देख लीजिए। पहला है रिलीज, दूसरा है रन, तीसरा है मिनिमम, चौथा है FS, पांचवा है इमरजेंसी। तो यह आपको यही है। तो आपका FS में लॉक करते हैं, जो क्वेश्चन था उस हिसाब से हो जाएगा। तो A9 को किस में लॉक या अनलॉक करते हैं, तो यहाँ लिखा हुआ है A9 लॉकिंग पिन कैन बी लॉक्ड एट FS मोड। अनलॉक भी करते हैं, यहीं से पिन निकाल लेंगे तो अनलॉक हो जाएगा। तो आपका A9 का पोजीशन आप CCB लोको में आप देखिए अभी 5 पोजीशन है। अगर वही E70 लोको में A9 का पोजीशन पूछे तो क्या बताना है, 6। अगर नॉर में पूछे या CCB में पूछे तो 5। ये जो फिगर है जो PTDC में लगा रहता है वह नॉर CCB है, इसमें 5 पोजीशन होता है।
कितना पोजीशन होता है? 5, जो आप स्क्रीन में देख लिए। तो आपका ये पांचों पोजीशन में कैसे ड्रॉपिंग होता है हम आपको बता रहे हैं कि पांचों पोजीशन में ड्रॉपिंग कैसे कैसे होगा। तो आप यहाँ स्क्रीन में देखिए पांचों का ड्रॉपिंग पोजीशन, यहाँ आप देखिए। नॉर सीसीबी सिस्टम है, रिलीज में रहेगा तो 5.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर रहेगा। गौर कीजिएगा, रिलीज में रहेगा, ये नॉर का है डाटा, तो रिलीज में 5.5 रहेगा। अगर रन रहेगा तो 5 kg रहेगा। रन रहेगा तो मिनिमम रिडक्शन रहेगा तो आधा केजी ड्रॉप होगा, मतलब 4.5 किलो बीपी बचेगा। फुल सर्विस रहेगा तो इसमें 3.3 kg रहेगा, 3.37 kg फुल सर्विस में आपका बीपी बचेगा। इमरजेंसी में 0 हो जाएगा, न्यूट्रल में न्यूट्रल नहीं है, और इसमें ओवर रिडक्शन भी नहीं है। 5 को कौन कौन है आप फिर से देखिए कि सीसीबी नॉर में 5 पोजीशन आपका हो गया। पहला रिलीज, दूसरा रन, तो रिलीज में 5.5 kg आपका, रन में आपका 5 kg रहेगा, मिनिमम रिडक्शन में आपका 4.5 kg रहेगा, फुल सर्विस में 3.3 kg रहेगा, इमरजेंसी में आपका 0 हो जाएगा, न्यूट्रल में न्यूट्रल आपका इसमें नहीं होता है। तो ये नॉर सीसीबी का ब्रेक सिस्टम के बारे में बताया गया है। नॉर सीसीबी का ब्रेक सिस्टम के बारे में बताया गया है। तो आप यहाँ से देखिए। अब अगला क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। कहाँ तक हो गया था आपका? 12 हो गया, 13 हो गया कि नॉर्स ब्रेक में 3 फेज लोको में लीडिंग कैब में मोड का स्थिति क्या रहेगा? तो लीड रहेगा। हम सभी में ड्रॉपिंग, पांचों पोजीशन का ड्रॉपिंग भी बता दिए। तो इसमें एफएस में 14 नंबर का ही चर्चा कर रहे थे कि 3 फेज लोको जो नॉर ब्रेक है, A9 हैंडल लॉक्ड अनलॉक्ड किसमें होगा? तो एफएस में होगा। 15 नंबर देखते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। 3 फेज लोको में कितने एडिशनल कॉक बोथ साइड होते हैं? तो इसमें लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, 4 लगा देते हैं, मगर आप 4 नहीं लगाएंगे। 4 + 4 है, मतलब एक कैब में 4 होता है, दूसरा कैब में भी 4 होता है। अब हम आपको बता रहे हैं 4 का डिटेल्स, 4 + 4 8 कैसे होता है। तो आप यहाँ देखिए, ये लोको है, क्या है? यह लोको है। तो इसमें 4 + 4 का जो हिसाब है, जो भी कॉक रहता है, आगे जो पार्ट हुआ उसके अंदर जो हुआ अंडर ट्रक में एक कॉक रहता है बीपी का, ए एडिशनल कॉक है, एक कॉक रहता है एफपी का। हम लोग नॉर्मली यही जानते हैं कि 2 है, 2 इधर और 2 इधर भी होगा तो 4 मार देते हैं। लेकिन 3 फेज लोको में एक कॉक बीपी है, एक कॉक एफपी रहता है, और एक कॉक रहता है आपका एमआर का एडिशनल। इसमें एमआर का भी कॉक रहता है, और एक कॉक रहता है आपका डीबी का। एक कॉक किसका रहता है? डीबी का। तो 4 कॉक ए साइड रहा, 4 कॉक ए साइड रहा, तो 4 + 4 होगा। तो 3 फेज लोको में एडिशनल कॉक बोलेगा तो कौन कौन है? बीपी, एफपी, एमआर, डीबी। तो 4 + 4 लगाना है, इसलिए 15 का आंसर बी हो जाएगा। अब हमको कन्वेंशनल का पूछे कि एडिशनल कॉक कितने हैं, तो जनरली कन्वेंशनल लोको में एडिशनल कॉक कुछ लोको में होता है, कुछ लोको में नहीं भी होता है। जनरली आजकल एडिशनल
एक बीपी कॉक दिया है। कन्वेंशनल लोको मतलब WAG5 हो या WAG7 हो या WAP4 हो या WAP1 हो, कोई भी लोको, ये सब लोको कन्वेंशनल लोको होता है। इसमें एक आजकल देखा जा रहा है एडिशनल बीपी कॉक दिया जा रहा है। और 3 फेज में पूछे तो 4+4, 4 आपको फिर से बता देते हैं, एक बीपी, एक एफपी, एक एमआर, एक डीबी। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर हो गया। 16 नंबर देखते हैं। टू मूव 3 फेज लोको एज लाइव और डेड इंश्योर डैश एंड डैश ब्रेक आर रिलीज। अगर 3 फेज लोको को लाइव या डेड करना हो तो कौन कौन सा ब्रेक को इंश्योर करेंगे रिलीज है, तो आपको इसमें पार्किंग ब्रेक और डायरेक्ट ब्रेक, ये दोनों ब्रेक को रिलीज होना इंश्योर करेंगे। तो आपको बता दें कि 3 फेज लोको में जो पार्किंग ब्रेक होता है वह कौन कौन चक्का में लगता है। तो पार्किंग ब्रेक जो कोको टाइप है, तो कोको टाइप में आता है कौन कौन, तो WAG9, WAP7, ये कोको टाइप होता है, मतलब 12 चक्का वाला होता है। इसमें जो पार्किंग ब्रेक लगता है 2, 6, 7, 8। और बोबो टाइप है जैसे WAP5, ये में पार्किंग ब्रेक जो है इसमें लगता है 1, 4, 5, 8। तो ये पार्किंग ब्रेक भी आपको रिलीज होना चाहिए। और डायरेक्ट ब्रेक, एक डायरेक्ट ब्रेक होता है, एक डायरेक्ट ब्रेक A9 को DAB कहते हैं। आपको बता दें, आप ऐसे समझिए, एक A9 जो हम लोग BP स्टॉप करते हैं, एक SA9 होता है। A9 को DAB कहते हैं। क्या कहते हैं? DAB, डायरेक्ट एयर ब्रेक। तो यही बोला कि डायरेक्ट, वही बोल रहा है डायरेक्ट एयर ब्रेक, A9 को बोल रहा है। तो जब भी लाइव या डेड करेंगे तो रिलीज होना क्या इंश्योर करेंगे, A9 रिलीज होना चाहिए। और SA9 का दूसरा नाम बता देते हैं क्या है, तो SA9 को IAB कहा जाता है। क्या कहा जाता है? IAB का मतलब हुआ इंडिपेंडेंट एयर ब्रेक। IAB का क्या मतलब हुआ? इंडिपेंडेंट एयर ब्रेक। तो इसमें पूछा है कि 3 फेज लोको को लाइव या डेड अवस्था में चलाने के लिए क्या इंश्योर करना है और क्या ब्रेक रिलीज होना चाहिए। तो इंश्योर करना है पार्किंग ब्रेक, और रिलीज देखना है क्या, कि डायरेक्ट ब्रेक रिलीज होना चाहिए, मतलब A9 रिलीज होना चाहिए। इसलिए 16 का आंसर C हो जाएगा। 17 नंबर देखते हैं। In 3 फेज लोको glowing of BPFA and flickering of LSFI indicates faults। तो 3 फेज लोको में BPFA का ग्लो होना तथा LSFI का फ्लिकर होना क्या फॉल्ट दिखाता है। अगर BPFA भी जल गया और LSFI भी फ्लिकर हो गया तो प्रायोरिटी 1 का फॉल्ट होगा। क्या हो जाएगा? प्रायोरिटी 1 का फॉल्ट हो जाएगा। तो इसमें क्या बोला है कि 17 प्रायोरिटी 1, तो B नंबर आंसर होगा, 17 का B। आपको बता दें कि हर एक सप्ताह वीकली टेस्ट सीरीज होता है CLI का और AEE का। तो CLI का जो वीकली टेस्ट होता है वह संडे को 21 बजे से होता है। कब होता है? संडे को 21 बजे से। और AEE का थर्सडे को होता है 21 बजे, थर्सडे को 21 बजे। तो आपको CLI का तैयारी करना है और टेस्ट सीरीज में भाग लेना है तो आप संडे को भाग ले सकते हैं। इस बार जो CLI का टेस्ट सीरीज होगा वह केमा होगा। आपको बता दें
कि नेक्स्ट जो CLI का टेस्ट 132 नंबर होगा। कितना नंबर होगा? 132 नंबर होगा, जो 8 मार्च को होगा। 8 मार्च को संडे को CLI टेस्ट होगा। और 5 मार्च को जो होगा, 5 मार्च को AEE का टेस्ट सीरीज होता है 30%। 5 मार्च को होगा आपका 30%, 21 बजे से। तो और जो साथी CLI की तैयारी करना चाहते हैं, आपको अगर 75 सेट PDF चाहिए, 75 सेट आप स्क्रीन में देख रहे हैं, 75 सेट अगर CLI का PDF चाहिए तो हमसे संपर्क करके प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर। थ्री फेज लोको में प्रत्येक थ्री फेज लोको VCD इज रिक्वायर्ड टू बी एक्नॉलेज वंस इन एवरी सेकंड। तो कोई भी लोको रहे, VCD को एक्नॉलेज एवरी 60 सेकंड पर करना है। इसलिए 18 का B हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 18 के B। थ्री फेज लोको हो, चाहे कन्वेंशनल हो, चाहे WAG-12 हो, सभी को 60 सेकंड में एक्नॉलेज करना है। आपको बता दें कि अगर लग जाए तो वेटिंग कितना समय इंतज़ार करना है, उसके बाद रीसेट करना है। तो कन्वेंशनल रहे, एक तरफ कन्वेंशनल लिख देते हैं, एक तरफ लिख देते हैं थ्री फेज में 2 तरह का है, E70 और CCB नॉर। एक हो गया WAG-12। तो कन्वेंशनल है तो वेटिंग टाइम 32 सेकंड है। और इसमें जो 60 + 8 + 8 का हिसाब होता है, मतलब टोटल 76 सेकंड में पेनाल्टी लगा देता है। 60 सेकंड में लोको पायलट को 60 सेकंड के अंदर एक्नॉलेज करना रहता है। नेक्स्ट 8 सेकंड में BPFA का लाइट जलाता है, ब्लिंकिंग करता है। और नेक्स्ट 8 सेकंड में बजर बजा के 76वां सेकंड में पेनाल्टी लगा देता है, जिसमें कन्वेंशनल लोको में 32 सेकंड वेट करने के बाद उसको रीसेट करना रहता है। कन्वेंशनल का मतलब आपको वीडियो में बता दिए, WAG-5 हो, WAG-7 हो या WAP-4 हो, ETC। अब आ जाइए E70 में क्या है। E70 में थोड़ा अलग है। इसमें 68 सेकंड में ही पेनाल्टी लगा देता है। 60 + 8 कितना सेकंड में पेनाल्टी लगाएगा? 68 सेकंड में। मतलब 60 सेकंड में एक्नॉलेज करना है और 8 सेकंड में मतलब BPFA भी जलाएगा और बजर भी बजाएगा। इसका जो वेटिंग टाइम है वो 120 सेकंड है। कितना है? 120 सेकंड। CCB में क्या होता है? CCB में 60 + 8 + 8 है, मतलब कन्वेंशनल की तरह है। कन्वेंशन 68 8 76 सेकंड में CCB में भी लगाएगा और इसमें 60 सेकंड में एक्नॉलेज करना रहता है। उसके 8 सेकंड तक आपका BPFA लाइट जलाएगा और नेक्स्ट 8 सेकंड में बजर बजाकर इमरजेंसी मतलब लगा देगा। जब CCB में इमरजेंसी लगता है तो BP 0 हो जाता है। ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिए, CCB में 0, E70 में 2.5 से 3 kg BP गिरता है और कन्वेंशनल में भी 2.5 से 3 kg। CCB में पूछेगा कि BP कितना गिरता है तो 0 हो जाता है VCD लगने पर। WAG-12 में देखते हैं क्या होता है। WAG-12 में अगर पूछा जाए कि VCD, उसमें भी 60 + 8 + 8 है। WAG-12 में VCD लगने का कितना समय है? 60 + 8 + 8। तो 60 सेकंड में आपको एक्नॉलेज करना है। नेक्स्ट 8 सेकंड में आपको क्या करना है? BPFA लाइट जला देगा और नेक्स्ट 8 सेकंड में आपको 60 + 8 + 8 मतलब इसमें 16 सेकंड तक लाइट और आपका बजर दोनों जलेगा।
मतलब 76वां सेकंड में आपको यह पेनाल्टी लगा देगा WAG12 में। और इसमें जो रीसेटिंग वेटिंग टाइम है वह 32 सेकंड है। WAG12 का कितना है? 32 सेकंड। मतलब आप सभी में देखें कि हर एक 3 फेज हो, चाहे कन्वेंशनल हो, चाहे WAG12 हो, सभी में VCD को 60 सेकंड में एक्नॉलेज करना है। इसलिए 18 का आंसर बी हो जाएगा। 19 नंबर देखते हैं। 3 फेज लोको में 00 मीनिंग क्या है? तो 3 फेज लोको में 00 का क्या मतलब होता है? तो 00 का जो मतलब है वह नो फॉल्ट एंड नो सब सिस्टम आइसोलेट। इसलिए 19 का आंसर क्या हो जाएगा? डी। आपको हम बता दें 00 क्या है, इसके बारे में हम आपको देखिए सब सिस्टम क्या है। इसको स्टेटस कोड कहते हैं। यहाँ पर स्क्रीन में देख रहे हैं जो 00 है, फर्स्ट यहाँ आप स्क्रीन में देख लीजिए ये 0, ये 0 का मतलब 2 डिजिट होता है। आप यहाँ देखिए कोई भी 2 गो 0 है तो इसको कह देते हैं फर्स्ट डिजिट और इसको कहते हैं सेकंड डिजिट। ठीक है, तो फर्स्ट डिजिट में 0 का जो मतलब है वह नो सब सिस्टम आइसोलेट। क्या है? नो सब सिस्टम आइसोलेट। और नेक्स्ट 0 का मतलब हुआ कि नो फॉल्ट विथ प्रायोरिटी 1 या 2। तो फर्स्ट डिजिट या तो 0 हो सकता है, नहीं तो 9 हो सकता है। लेकिन वही सेकंड जो डिजिट है, सेकंड डिजिट में आपका 1 होगा मतलब प्रायोरिटी 1 होगा, 2 होगा मतलब प्रायोरिटी 2 होगा। तो इसमें टोटल आपको 6 तरह का आपको इसमें हो सकता है। जैसे 00 बोला तो नो फॉल्ट और नो सब सिस्टम आइसोलेट। अगर 01 लिखे तो हल्का हो गया सब सिस्टम, तो नो सब सिस्टम आइसोलेट एंड एट लीस्ट 1 प्रायोरिटी फॉल्ट। दूसरा अगर रहेगा 02, यहाँ आप देखिए 02 रहे, 02 का आप देख लीजिए 02 का, तो 0 हल्का 0 का मतलब हुआ नो सब सिस्टम आइसोलेट और दूसरा का 2 का मतलब हुआ एट लीस्ट प्रायोरिटी 2 फॉल्ट। और 90 भी लिख सकता है। तो 90 जो लिखा तो 90 का मतलब आप देखिए 9 का मतलब हुआ एट लीस्ट 1 सब सिस्टम आइसोलेट एंड 0 का मतलब हुआ कि नो फॉल्ट। 91 हुआ मतलब पहला जो डिजिट होता है वह सब सिस्टम का होता है, मतलब एट लीस्ट 1 सब सिस्टम आइसोलेट। अब इस साइड में 1 है मतलब एट लीस्ट 1 प्रायोरिटी फॉल्ट। और नेक्स्ट है आपको 92 मतलब एट लीस्ट 1 सब सिस्टम भी आइसोलेट है और प्रायोरिटी 2 का भी फॉल्ट है। यही आपका 6 तरह का आपको फॉल्ट लिखाता है, इसको स्टेटस कोड कहते हैं। तो आप फॉल्ट मैसेज G9 में 3 तरह का आता है। कितना तरह का आता है? आपको फॉल्ट मैसेज आपको जनरली बोलेगा कि 3 पेज लोको में जो मैसेज आता है कितना तरह का आता है? तो मैसेज आता है 3 तरह का, नोट कर लीजिएगा। पहला आता है इन्फॉर्मेशन मैसेज, पहला का आता है इन्फॉर्मेशन मैसेज। दूसरा आता है फॉल्ट मैसेज, क्या आता है? फॉल्ट मैसेज। और तीसरा आता है आइसोलेशन मैसेज, क्या आता है? आइसोलेशन मैसेज। पूछे कि 3 पेज में कितने तरह का मैसेज आते हैं? तो फॉल्ट मैसेज, इन्फॉर्मेशन मैसेज, आइसोलेशन मैसेज। तो 3 तरह के आपको आता है। तो किस में फॉल्ट मैसेज आएगा, किस में? जैसे आपको जैसे मैसेज जो आया आपका, तो आइसोलेशन मैसेज में आएगा मेन पावर आइसोलेटेड, VCB इनहेबिटेड, लोको इज डेस, आस्क फॉर रिलीफ लोको, इस टाइप का आया तो वह आइसोलेशन मैसेज है। ठीक है। फॉल्ट मैसेज आएगा, जैसे आपको फॉल्ट मैसेज का एक एग्जाम्पल दे दे रहे हैं। जैसे आएगा
F0101P1 VCB स्टक इन ऑन पोजीशन, यह है डीजे लॉकिंग का फॉल्ट कोड। तो इस टाइप का आता है, वह फॉल्ट मैसेज है। दूसरा आपका आता है इंफॉर्मेशन मैसेज। तो इंफॉर्मेशन मैसेज क्या है, जैसे सेल्फ होल्ड मोड एक्टिव फॉर 10 मिनट MCE साइन ऑफ, मतलब MCE ऑफ। तो इस तरह के जो मैसेज आया वह इन्फॉर्म किया कि 10 मिनट में कैब चेंज कर लीजिए, नहीं तो MCE ऑफ हो जाएगा। तो आपको 3 तरह का मैसेज आया, फॉल्ट मैसेज, इंफॉर्मेशन मैसेज और आइसोलेशन मैसेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कहाँ तक हुआ था, इसमें हुआ था नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 19 हो गया था, 00 का मतलब आप समझ गए, हम 6 तरह के बात बताए 19 में। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 3 फेज लोको में आपात स्थिति में ALP का संचालन करके ट्रेन रोकता है तो आपको इमरजेंसी स्टॉप स्विच या इमरजेंसी ब्रेक वाल्व दोनों का यूज करना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी, 20 का डी हो जाएगा। असिस्टेंट लोग ये नहीं समझें कि BPEMS है, मतलब इमरजेंसी स्टॉप स्विच उसी को कहते हैं, वो ड्राइवर ही करेगा, आपको भी करना है। जब कभी भी आपको लगे कि इमरजेंसी स्टॉप बटन दाबना है तो उसको आप बेहिचक यूज कीजिए। और इमरजेंसी ब्रेक वाल्व जो कि आपका ALP इमरजेंसी कहा जाता है, उसको तो मारना ही है। उसका क्या नाम है, और एक नाम है D1 या D2, ठीक है, या उसको RS1 या RS2 भी कहते हैं। तो उसको इमरजेंसी ब्रेक वाल्व कहिए या D1 D2 कहिए। दोनों कैब में आगे कैब 1 रहेगा तो D1, कैब 2 रहेगा तो D2, कैब 1 रहेगा तो RS1, कैब 2 रहेगा तो RS2। तो असिस्टेंट इमरजेंसी का है और इमरजेंसी स्टॉप स्विच को प्रेस करना है। कोई भी आप प्रेस करके ट्रेन को रोक सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 21 नंबर। 3 फेज लोको में मशीन रूम ब्लोअर एवं स्क्वेंजिंग ब्लोअर किस मोड में कार्य करता है। तो इसमें किस मोड में काम करेगा, तो बोथ कंडीशन में काम करेगा। 21 का हो जाएगा ड्राइविंग एंड कूलिंग मोड बोथ। तो इसका आंसर 21 का डी। 22 नंबर देखते हैं। 3 फेज लोको में MCP का लोकेशन कहाँ है। तो MCP का लोकेशन जो है वह बिलो MR1 के बिलो में है। तो 22 का आंसर डी हो जाएगा, 22 का डी। 23 नंबर देखते हैं। 3 फेज लोको में हार्मोनिक फिल्टर आइसोलेट होने पर गति कितना kmph हो जाएगा, तो 40 kmph हो जाएगा। तो 23 का आंसर बी हो जाएगा, 23 का बी। 24 नंबर देखते हैं। 3 फेज लोको में थ्रोटल ऑपरेट करने से पहले कौन सा नोड इंश्योर करना है। थ्रोटल, तो थ्रोटल को ऑपरेट करने से पहले आपको FLG 590 का होना इंश्योर करेंगे, इसलिए इसका आंसर डी होगा। तो रट्टा नहीं मारना है, आपको हम सब बता देते हैं 3 फेज का कैसे कौन सिस्टम में काम करता है। एक होता स्टार्टिंग 504, अब आ जाइए 550, फिर 570, 590, 596। ये डिजिट याद रखना, ध्यान रखिए। जब चाबी लगाते हैं BL की, बूटिंग करता है तो सबसे पहले स्क्रीन पर 504 आएगा। 504 जैसे ही आएगा इसका मतलब है कि पेंटो उठने के लिए तैयार है, उठा भी नहीं है, पेंटो उठने के लिए तैयार है। तो ZPT को ऑन कर देंगे। तो
तो पेंटो उठ जाएगा। अब आ जाइए, जैसे ही पेंटो उठेगा तो नोड बदल जाएगा 550, तो 550 आ गया। इसका मतलब है कि पेंटो उठ चुका है। पेंटो क्या हुआ है? उठ चुका है। अब डीजे क्लोज करना है, तो डीजे को क्लोज कर दिए तो यह 550 चेंज होके 570 हो गया। जब डीजे क्लोज रहेगा तो कितना रहेगा नोड? 570। 570 जब रहा तो रिवर्सर का प्रयोग अभी नहीं करना है, क्योंकि अभी करेंगे तो लो प्रेशर का मैसेज आ जाएगा। तो रिवर्सर प्रयोग करने से पहले 6.2 kg कम से कम MR होना चाहिए। तो MR 6.2 kg से ज़्यादा है तो रिवर्सर को आगे फॉरवर्ड करेंगे तो आपको 590 हो जाएगा। वह स्क्रीन कितना हो जाएगा? 590। जब 590 हो गया, अब थ्रोटल को लेंगे तो 596 आ जाएगा। मतलब फिर लोको ब्रेक रिलीज करेंगे तो गाड़ी मूव करने के लिए तैयार है। तो यह मैकेनिज्म समझना होगा। 504, 550, 570, 590, 596। तो इसमें पूछा था कि थ्रोटल ऑपरेट करने से पहले, तो थ्रोटल को ऑपरेट करने से पहले 590 आएगा। जैसे थ्रोटल देंगे तो 596 आ जाएगा। इसलिए 24 का डी। 25 नंबर देखते हैं। तो आइसोलेट ट्रक 1 TC1। तो ट्रैक्शन कन्वर्टर, TC का मतलब क्या हुआ? ट्रैक्शन कन्वर्टर, और को आइसोलेट करना है स्विच के द्वारा। तो स्विच के द्वारा, तो स्विच देखिए 154 जो है वह स्विच है। क्या है? 154 का 4 पोजीशन होता है। कौन कौन? नॉर्म, नॉर्मल पोजीशन क्या है? नॉर्म 1, फिर 2, 1 एंड 2। यह भस्मासुर है। 154 क्या है? भस्मासुर जैसा समझिए, जिस पर रख दिए वो भस्म हो गया। नॉर्मल कंडीशन तो नॉर्म है, मतलब दोनों वर्किंग। एक पर जहाँ 154 को रखे मतलब एक ट्रैक्शन कन्वर्टर आइसोलेट हो गया। अगर 2 पर रखे तो 2 आइसोलेट हो गया। अगर 1 एंड 2 पर रख दिए तो दोनों आइसोलेट हो गया, दोनों भस्म हो गया। याद करने का एक तरीका हो गया। भस्मासुर 154 जिस पर रख दिया वो भस्म हो गया, तो कन्फ्यूज नहीं होइएगा। तो इसमें बोला कि ट्रक 1 को आइसोलेट करना है, तो ट्रक 1 को आइसोलेट करना है, उसी पर रख देंगे 1 पर पोजीशन। तो 1 पर रखेंगे तो 1 भस्म हो गया, 1 ट्रक आइसोलेट हो गया, मतलब 1 ट्रैक्शन कन्वर्टर आइसोलेट हो गया। उसको ट्रक 1 कहिए, ट्रैक्शन कन्वर्टर कहिए, SR1 कहिए, 3 तरह का नाम है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। तो 25 का क्या हो जाएगा? आंसर A हो जाएगा 1। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। नेक्स्ट पार्ट 3 जल्दी आपको बताया जाएगा। धन्यवाद।